सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। सब्सक्राइब। एक सहाबी है मेरे नबी की जिनका नाम खुबैब है। खुबैब, हज़रत खुबैब वो हैं जिन्होंने शुरू दौर में इस्लाम कबूल किया। एक तो हज़रत खब्बाब है, ये भी शुरू दिन के इस्लाम कबूल करने वाले, और एक हज़रत खुबैब है। खुबैब जो है वो जंग ओहद के बाद मक्के वालों के हाथ लग गए। जब मक्के वालों के हाथ लगे तो उन लोगों ने खुबैब को पकड़ लिया, और खुबैब को पकड़ने के बाद मक्के में ऐलान होने लगा कि मोहम्मद अरबी का एक सहाबी हमारे हाथ लग गया है, हम आज उसको तनईम ले जाकर के कत्ल करेंगे। अगर कोई उसका तमाशा देखना है उसके कत्ल का तो लोग तनईम चले, यानी हरम का एहतराम वो भी अपने तौर पे करते थे, इसलिए किसी को हरम की हद में वो लोग जल्दी कत्ल नहीं करते थे। अल्लाह अकबर। हज़रत सईद कहते हैं, ये सईद अभी इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। सईद कहते हैं खुबैब मेरा बचपने का दोस्त था, लेकिन जब उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया तो हमारे दरमियान जुदाई पैदा हो गई थी। मैंने खुबैब को छोड़ दिया था, खुबैब ने मुझे छोड़ दिया था। जब मेरे कानों में ये आवाज़ पहुंची कि खुबैब को तनईम पर कत्ल किया जाएगा, एक तवील अरसा हो चुका था खुबैब को देखे हुए, मेरे दिल में भी अंगड़ाइयाँ लेने लगी, तजस्सुस की अंगड़ाइयाँ आने लगी कि मैं अपने बचपने के दोस्त खुबैब को देखूँ तो सही कि मुसलमान होने के बाद उसका अंदाज क्या है, मुसलमान होने के बाद उसका तरीका कार क्या है। सईद कहते हैं बूढ़े बच्चे जवान सब तनईम की तरफ रवाना होने लगे और सब तनईम की तरफ बढ़ने लगे। एक मेला लग गया खुबैब का तमाशा देखने के लिए, इसलिए कि लोगों के दिलों में गुस्सा था, बच्चे बच्चे के दिलों में मुसलमानों के लिए नफरत और अदावत थी, इसलिए कि ओहद के मैदान में बड़े बड़े सरगनाओं को कत्ल किया गया था, बड़े बड़े सरगनाओं को बद्र के मैदान में कत्ल किया गया था। बद्र में 70 काफिर मारे गए थे, ओहद में भी बहुत सारे मारे गए थे। इस तरह से उन लोगों को बड़ा गुस्सा था, तो सब बच्चे बूढ़े जवान तनईम की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं भी तनईम की तरफ चला, और जब मैंने देखा कि एक चबूतरे पर जहां लोगों को कत्ल किया जाता था, खुबैब को वहां खड़ा कर दिया गया। मैं भीड़ को चीरता हुआ उसके करीब जाकर के खड़ा हो गया। जैसे ही मैं वहां करीब जाकर के खड़ा हुआ, मैंने देखा कि खुबैब को मैं देख रहा था। खुबैब बहुत बहादुर इंसान का नाम नहीं था मेरे बचपने में, लेकिन आज मैंने उसकी बहादुरी देखी, और इस्लाम के दामन से वाबस्ता होने के बाद मुझे महसूस हुआ कि इंसान कितना बहादुर हो जाता है, इंसान कितना दिलेर हो जाता है। खुबैब के चेहरे पर कोई परेशानी नहीं थी, कोई टेंशन नहीं था, कोई अफसुर्दगी के आसार नहीं थे, बिल्कुल मुतमईन खड़ा था खुबैब। खुबैब के करीब जब जो है वो अरब का एक शख्स गया और उसने जाकर के कहा खुबैब आज हम तुझे कत्ल करने वाले हैं, ये बता तुझे कत्ल कैसे करें। अल्लाह अकबर। खुबैब रस्सियों से बंधे हुए हैं, जंजीरों में जकड़े हुए हैं। खुबैब कहते हैं जिस तरह चाहो कत्ल करो, इसलिए कि जान हमारी नहीं है, जान तो अल्लाह की दी हुई है, माल हमारा नहीं है, वो तो अल्लाह का दिया हुआ है, तुम जैसे चाहो कत्ल कर सकते हो। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, इतना सुनने के बाद गुस्से में आ गए, और गुस्से में आने के बाद कहा इतनी आसानी से तुझे कत्ल नहीं करेंगे, अब तो तुझे कत्ल करने का तरीका ये होगा मक्के के जितने छोटे छोटे बच्चे हैं उनके हाथों में जो है वो खंजर दिए जाएंगे, और हर बच्चा तुझे खंजर चुभोएगा। जब तक तेरे जिस्म के हर हिस्से से खून का कतरा नहीं निकलेगा उस वक्त तक के हम तुझे कत्ल नहीं करेंगे। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में खंजर थमा दिए गए, और वो बच्चे खुबैब पर जो है वो लगाते जाते खंजर, और खुबैब मुस्कुराते जाते। सईद कहते मैं दंग था कि खंजर जैसे चुभता खुबैब मुस्कुराते जाते, और जब पूरा जिस्म लहू लहान हो गया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है का नारा आसान है। अल्लाह अकबर। बिस्तरों पे फज्र की नमाज तर्क करने वालों, अपने मोबाइल को हाथ में लेकर के जिना के मनाजिर देखकर इश्क मुस्तफा का दावा करने वालों, अपनी आंखों को गंदी और आवारा करने वालों, फिल्में देख करके अपने नबी का दिल दुखाने वालों, अपने माँ बाप को गालियां देकर अपने नबी का दिल दुखाने वालों, अल्लाह अकबर, हराम लुक़मे पेट में डालकर इश्क मुस्तफा का दावा करने वालों, अपनी दाढ़ियों को कटाकर गटरों में फेंक कर मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत का दावा करने वालों, उशाक ये होते हैं। हजरत खुबैब के जिस्म पर नन्हे नन्हे बच्चे
पे जो है वो जख्म लगाते हैं और खुबैब मुस्कुराते हैं। उस वक्त किसी बदबख्त ने आगे बढ़ के कहा, खुबैब क्या इस वक्त तुम ये नहीं सोच रहे हो, इस वक्त ये तुम नहीं सोच रहे हो कि तुम्हारी जगह मोहम्मद को खड़ा कर दिया जाए और तुमको आजाद कर दिया जाए। इंसान की जब जान पे बन आती है, इंसान किसी को भी छोड़ देता है ना। किसी बदबख्त ने कहा अगर तुम्हारी जगह मोहम्मद को खड़ा करके तुम्हें आजाद कर दिया जाए तो तुम क्या सोचते हो। उस वक्त तो खुबैब के चेहरे पर एक रंग आता था और दूसरा रंग जाता था। का बदबख्त जबान संभाल, मैं तो ये तमन्ना करता हूं कि मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं और मेरे महबूब के तलवे में कांटा भी न चुभे। मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं और मेरे महबूब के तलवे में कांटा भी न चुभे। अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले इतना जरूर कहूंगा, खुबैब तेरी अजमत को सलाम, तुम अपने टुकड़े करवाकर महबूब के तलवे को भी कांटे से बचाना चाहते हो, लेकिन मेरी कौम तो कब्र रसूल में मेरे नबी के दिल को दुखा रही है, मेरे नबी के दिल को तकलीफ पहुंचा रही है। सैयदना फारूक आजम ने फरमाया, इंसान एक गुनाह सगीरा करके सोचता है कि मैंने बहुत छोटा गुनाह किया है, लेकिन उसको नहीं पता कि वो छोटा गुनाह जो करता है उस छोटे गुनाह से भी कब्र अनवर में नबी का दिल दुखता है। जब एक आम मुसलमान का दिल दुखाना गुनाह कबीरा है तो मैं किसी छोटे गुनाह को छोटा किस मुंह से कहूं, किसी गुनाह को सगीरा गुनाह किस मुंह से कहूं। सैयदना फारूक आजम कहते हैं तुम सगीरा गुनाह भी करते हो तो तुम्हारे नबी का दिल कहां दुखता है, कब्र अनवर में। अगर किसी आशिक को पता चल जाए कि मेरे सगीरा गुनाह से मेरे नबी का दिल कब्र अनवर में दुखता है, किस नबी का, किस नबी का, किस नबी का जो पूरी पूरी रात हमारे लिए मगफिरत की दुआएं करते थे, उस नबी का जिसने हमारे लिए आंसू बहाए तो दाढ़ी आंसू से तर हो गई, किस नबी का जिसके पैर हमारी खातिर सूज जाते थे, जो रो रो कर आंखों को सुझा लिया करते थे, आंखें रो रो के सुझाने वाले। हाय अफसोस हमें उन आंसुओं की कद्र न रही, हाय अफसोस नमाज छूटी है तो हमारे माथे पर शिकन तक नहीं आता। वो रसूल जो रोते हुए अपनी आंखों को सुझाते थे, जो खड़े खड़े पैरे मुबारक सूज जाते थे, आज इस उम्मत को नबी पाक की उन मेहनतों का एहसास न रहा। कहां पहुंच गए, कहां पहुंच गए। हुजूर से रिश्ता इतना कमजोर हो गया, अल्लाह के हबीब से रिश्ता इतना कमजोर हो गया। खुबैब ने कहा मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाए, मेरे महबूब के तलवे में कांटा भी न चुभे। वो झल्ला गए, टेंशन में आ गए और फिर किसी ने कहा उनके सरदारों में से, इसको जल्दी से कत्ल कर दो वरना इस तरीके के जुमले कहकर ये लोगों को मुतासिर कर देगा और मक्के के जवानों के दिल में अपने नबी की मोहब्बत ना पैदा कर दे। इस तरह के जुमले कह के हजरत खुबैब जब कहते हैं ना कि मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएं, मेरे महबूब के तलवों में कांटा भी ना चुभे, वो घबरा गए और सोचने लगे कि बहुत जल्द इसको कत्ल करो। तो उस वक्त उस दौर के और दस्तूर के मुताबिक उन्होंने कहा खुबैब तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है जरा वो बता दे, तेरी आखिरी तमन्ना क्या है वो बता दे। खुबैब कहते हैं मेरी आखिरी तमन्ना ये है कि मेरा रुख कत्ल करने से पहले मदीने मुनव्वरा की तरफ कर दो, मेरे महबूब के शहर की तरफ मेरा रुख कर दो। अल्लाह अकबर। लोग कहते हैं नमाज पढ़कर मदीने मुनव्वरा की तरफ रुख करके ये दुरूद पढ़ने की बिदअत कहां से निकाली। अगर इश्क होता तो पता चलता, आशिक तो मरते मरते भी मदीने की तरफ रुख करना चाहते हैं। हमें तो ये दर्स सहाबा से मिला, शहर रसूल से मिला है। हम बिदअतों के जो है वो मुबल्लिग नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसलक खुद 1450 साला रिवायात लिए हुए हैं। बिदअत तो जनाब 1857 के
بعد آپ کا پورا مسلک بدعت ہے اور آپ ہمیں سنت کی کیا تعلیم دیں گے؟ بفضل ہی تعالی ہمارے جتنے معمولات اور عقائد ہیں اللہ کا فضل ہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے اس کی کڑی ہمارے صحابہ، اکابرین، اہل بیت اور اولیاء کرام سے ضرور جا کر کے ملتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا رخ مدینہ منورہ کی طرف کر دو۔ ادھر حضرت خبیب اپنا رخ مدینہ کی طرف کر رہے ہیں، ادھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں اس وقت آنسوؤں کی وجہ کیا ہے؟ آقا کریم وہ پورا واقعہ جو مکے میں خبیب کے ساتھ ہو رہا تھا تنعیم پر، ادھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بیان فرما رہے تھے، اور اس کے بعد جب یہ واقعہ سعید نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اتنے متاثر ہوئے اور آپ نے یہ طے کر لیا کہ اب میں مدینہ منورہ جا کر اسی مذہب کو قبول کروں گا۔ میرے دوست خبیب نے جس مذہب پر اپنی جان قربان کر دی ہے، یہ صحابہ کا عشق رسول تھا۔